हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.3 का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज डॉट प्रोडक्ट का एक्सरसाइज है और हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में इस एक्सरसाइज का थ्योरी डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक के माध्यम से पहले थ्योरी को समझेंगे, फिर एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बनाएंगे। और कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे पूछा है। तो आज जो पहला डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा। तो पहले सवाल को समझते हैं। दो सदिशों a तथा b का परिमाण निकालें। दो सदिश है वेक्टर a और वेक्टर b और इसका परिमाण मैग्नीट्यूड निकालना है। यदि इनके परिमाण समान है, मतलब क्या दिया हुआ है कि मॉड a और मॉड b इक्वल है, a और b का परिमाण, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड a बराबर मॉड b ये इक्वल है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है। तो दो सदिश के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री तथा इनका अदिश गुणनफल। तो दो सदिश वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर a और वेक्टर b का अदिश गुणनफल, उसको हम लोग सूचित करते हैं a डॉट b से। तो a डॉट b बराबर कितना दिया हुआ है 1/2। ये प्रश्न में दिया हुआ है इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है, इनका परिमाण निकालें, मतलब मॉड a का वैल्यू निकालिए और मॉड b का वैल्यू निकालिए। तो हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है a डॉट b बराबर मॉड a मॉड b cos थीटा। a डॉट b का यही फॉर्मूला है। अब a डॉट b का वैल्यू कितना है 1/2 इज इक्वल टू मॉड a। इसको मॉड a को छोड़ दीजिए और मॉड b के जगह पर यहां से देखिए मॉड b बराबर क्या है मॉड a। तो मॉड b का वैल्यू हम लोग मॉड a यहां से ले लिए इनटू cos और थीटा के जगह पर 60 डिग्री। तो 1/2 इज इक्वल टू मॉड a इनटू मॉड a, मॉड a का स्क्वायर। cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो यहां से मॉड a का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, मॉड a का स्क्वायर बराबर आ गया 1। तो मॉड a बराबर हो जाएगा 1। अब मॉड a का स्क्वायर बराबर 1 है तो कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि मॉड a बराबर प्लस माइनस 1 क्यों नहीं लिए, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों होता है। तो इसको देखिए ये क्या है मॉड a। मॉड मतलब होता है किसी का परिमाण और किसी का परिमाण कभी माइनस नहीं होता है, इसलिए यहाँ मॉड a बराबर क्या हो जाएगा 1। तो अगर मॉड a बराबर 1 है तो यहाँ से मॉड b बराबर क्या हो जाएगा, मॉड b बराबर मॉड a है तो मॉड b बराबर मॉड a बराबर 1। मतलब मॉड a का वैल्यू भी 1 आ गया और मॉड b का वैल्यू भी 1 आ गया। इसको नोट करिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक मात्रक सदिश मतलब होता है इकाई सदिश a के लिए x माइनस a डॉट x प्लस a इज इक्वल टू 12 है तो मॉड x का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ वेक्टर a जो है वो कैसा सदिश है, इकाई सदिश है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर a बराबर कितना हो जाएगा 1। और एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे अपने पिछले वाले लेक्चर में कि a प्लस b डॉट a माइनस b इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मॉड a का स्क्वायर माइनस मॉड b का स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ a का काम कौन कर रहा है x, तो x माइनस a डॉट x प्लस a। देखिए a प्लस b डॉट a माइनस b बराबर क्या होता है मॉड a का स्क्वायर माइनस मॉड b का स्क्वायर। तो उस हिसाब से x माइनस a डॉट x प्लस a बराबर डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, ऐसा करते हैं x माइनस a डॉट x प्लस a इज इक्वल टू फॉर्मूला के हिसाब से मॉड x का स्क्वायर माइनस मॉड a का स्क्वायर और इसके जगह पर वैल्यू दिया हुआ है 12। तो 12 इज इक्वल टू मॉड x का स्क्वायर माइनस मॉड a का वैल्यू है 1, इस माइनस 1 को इधर लाइए। तो 12 प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड x का स्क्वायर, मॉड x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो मॉड x इज इक्वल टू रूट 13। यहाँ भी माइनस नहीं होगा, सिर्फ प्लस रूट 13 होगा क्योंकि मॉड x जो है वो किसी सदिश का परिमाण है। इसको नोट करिए। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 10।
यदि वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस i प्लस 2j प्लस k तथा वेक्टर c इज इक्वल टू 3i प्लस j इस प्रकार है कि वेक्टर a प्लस लेमडा b वेक्टर c पर लंब है। यहाँ दो सदिश है वेक्टर a प्लस लेमडा b और ये जो सदिश है वेक्टर a प्लस लेमडा b वो इस सदिश पर सदिश c पर लंब है, तो लेमडा का मान निकालें। तो जब दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं और दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब है तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, जीरो। तो यहाँ कौन सदिश किस पर लंब है, तो ए प्लस लेमडा बी सी पर लंब है, तो ए प्लस लेमडा बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए पहले हम लोगों को ए प्लस लेमडा बी का वैल्यू निकालना होगा। तो वेक्टर ए प्लस लेमडा बी इज इक्वल टू ए को लिखिए 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा इंटू बी के जगह पर माइनस i प्लस 2j प्लस k। इसको सॉल्व करिए, 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये लेमडा को माइनस i से गुना करिए, माइनस लेमडा i, लेमडा 2j से गुना होगा प्लस 2 लेमडा j प्लस लेमडा k से गुना होगा इज इक्वल टू इसमें से और इसमें से i कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू आई प्लस इसमें से और इसमें से j कॉमन लीजिए तो 2 प्लस 2 लेमडा j प्लस ये दोनों जो बच गया इसमें से k कॉमन लेंगे तो 3 प्लस लेमडा इंटू k। तो ये किसका वैल्यू निकला, a प्लस लेमडा b का। और प्रश्न से लिख रहा है कि a प्लस लेमडा b जो है वो c पर लंब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस लेमडा b डॉट c इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दो सदिश जब आपस में लंबवत होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अब a प्लस लेमडा b का वैल्यू दीजिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू आई प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इंटू j प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू k। तो ये हो जाएगा a प्लस लेमडा b का वैल्यू और डॉट और यहाँ से c का वैल्यू दीजिए तो c बराबर क्या है 3i प्लस j, 3i प्लस j और ये जीरो है। तो जब डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें i वाला जो i का कोफिशिएंट i का गुणांक है वो i के गुणांक से गुना होगा और बाकी i वाला j से गुना होगा तो i डॉट j का वैल्यू जीरो होता है, वो जीरो हो जाएगा। j डॉट i का वैल्यू जीरो होता है तो वो सब जीरो हो जाएगा, k डॉट i का वैल्यू भी जीरो होता है। तो यहाँ सिर्फ कौन लिखाएगा तो i का जो गुणांक है वो प्लस j का गुणांक गुना करके प्लस k का गुणांक। तो उस हिसाब से 2 माइनस लेमडा i का गुणांक है ये मल्टीप्लाई होगा 3 से प्लस 2 प्लस 2 लेमडा ये j का गुणांक और यहाँ j का गुणांक 1 है प्लस 3 प्लस लेमडा ये k का गुणांक है और इस वेक्टर में k नहीं है मतलब k का गुणांक जीरो है, बराबर जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करिएगा तो लेमडा बराबर आ जाएगा 8 और यही लेमडा बराबर 8 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 11। दिखाएं कि दो शून्येतर सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, शून्येतर का मतलब होता है कि शून्य नहीं, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू जीरो नहीं है। तो दो शून्येतर सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लिए मॉड ए इंटू वेक्टर बी प्लस मॉड बी इंटू वेक्टर ए ये एक सदिश है, मॉड ए इंटू वेक्टर बी प्लस मॉड बी इंटू वेक्टर ए ये एक सदिश है और दूसरा सदिश है मॉड ए इंटू वेक्टर बी माइनस मॉड बी इंटू वेक्टर ए ये दूसरा सदिश है। तो ये सदिश इस पर लंब है, ये हम लोगों को प्रूव करना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर मॉड ए और मॉड बी को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि मान लेते हैं। माना मॉड ए बराबर x और मॉड बी बराबर y। मॉड ए जो है ए का वेक्टर ए का परिमाण, तो ये कोई अदिश राशि होगा, तो मॉड ए बराबर x मान लिया और मॉड बी बराबर y मान लिए। अब इस सदिश को हम लोग मान लेते हैं वेक्टर r। माना वेक्टर r बराबर
इस सदिश को वेक्टर r मान लिए तो वेक्टर r बराबर मॉड a की जगह पर x तो x इंटू वेक्टर b प्लस मॉड b की जगह पर y तो y इंटू वेक्टर a, और इस सदिश को मान लीजिए s, वेक्टर s बराबर मॉड a इंटू b तो मॉड a का वैल्यू x है तो x इंटू b माइनस y इंटू a। और अब हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि वेक्टर r और वेक्टर s ये दोनों आपस में लंब है। हमें साबित करना है, क्या साबित करना है कि वेक्टर r और वेक्टर s ये दोनों लंबवत है। तो लंबवत है मतलब क्या, r डॉट s इज इक्वल टू 0। कोई भी दो सदिश अगर लंबवत होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो अगर हम लोग इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग 0 दिखा देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि r और s जो है वो लंबवत है। अब r का वैल्यू लिखिए, हम लोगों को प्रूव करना है कि r डॉट s इज इक्वल टू 0। तो अब r डॉट s का वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं और इसको 0 दिखा देंगे तो r के जगह पर हो जाएगा x इंटू वेक्टर b प्लस y इंटू वेक्टर a डॉट, और s के जगह पर x इंटू वेक्टर b माइनस y इंटू वेक्टर a। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो x मल्टीप्लाई होगा x से तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और b मल्टीप्लाई होगा b से तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो b डॉट b हो जाएगा, b डॉट b, और फिर x मल्टीप्लाई होगा माइनस y से माइनस xy, और ये हो जाएगा b डॉट a तो b डॉट a प्लस ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो y मल्टीप्लाई होगा x से तो yx, और a डॉट b वेक्टर a डॉट वेक्टर b, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो प्लस y और माइनस y माइनस y स्क्वायर, और ये हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर a, वेक्टर a डॉट वेक्टर a। अब आइए x स्क्वायर, और b डॉट b क्या होता है, वेक्टर b डॉट वेक्टर b ये होता है मॉड b का स्क्वायर, और xy b डॉट a माइनस में है, और यहाँ yx मतलब xy ही होगा, मल्टीप्लिकेशन में सीक्वेंस बदल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो xy b डॉट a, और ये भी है xy a डॉट b, और b डॉट a और a डॉट b का वैल्यू बराबर होता है, मतलब जो b डॉट a का वैल्यू होगा वही a डॉट b का वैल्यू होगा। तो उस हिसाब से ये सेम है, एक माइनस है और एक प्लस है तो कैंसिल हो गया माइनस, बाकी बचा y स्क्वायर, और a डॉट a मतलब होता है मॉड a का स्क्वायर। अब आइए बराबर x स्क्वायर और मॉड b का स्क्वायर, तो मॉड b का वैल्यू कितना है y, तो x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और मॉड a का वैल्यू है x तो मॉड a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, तो x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितना आ गया 0। तो हम लोग क्या दिखा दिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेके चले थे, r डॉट s बराबर क्या आ गया 0, अतः वेक्टर r लंबवत है वेक्टर s के, और यही हम लोगों को प्रूव करना था, इसको नोट करिए। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि वेक्टर a डॉट a इज इक्वल टू 0 तथा a डॉट b इज इक्वल टू 0 तो वेक्टर b के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, मतलब वेक्टर b के बारे में क्या कहा जा सकता है, या दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि वेक्टर b का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये एनालिटिकल सवाल है, ये तर्क पर आधारित सवाल है, ये डायरेक्ट सॉल्व करने वाला सवाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम सॉल्व किए और आ जाएगा आंसर, इसको हम लोगों को थोड़ा सा तर्क पर सोचना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न से कि a डॉट a इज इक्वल टू 0। a डॉट a मतलब क्या होता है, a डॉट a मतलब होता है मॉड a का स्क्वायर, तो मॉड a का स्क्वायर बराबर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड a बराबर 0 हो गया। जो ये कंडीशन दिया हुआ है कि a डॉट a इज इक्वल टू 0, उसके आधार पर हम लोग क्या पहुंचे, किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मॉड a इज इक्वल टू 0 होगा। पुनः एक ही और दिया हुआ है कि a डॉट b इज इक्वल टू 0, ये भी प्रश्न से है। अच्छा, अब a डॉट b का क्या फॉर्मूला होता है, a डॉट b का फॉर्मूला होता है मॉड a मॉड b cos थीटा इज इक्वल टू 0। मॉड a मॉड b cos थीटा, a डॉट b का फॉर्मूला होता है मॉड a मॉड b cos थीटा, तो मॉड a मॉड b cos थीटा a डॉट b का फॉर्मूला दे दिए और ये इक्वल टू 0 है।
अब आप ये बताइए कि मॉड ए बराबर यहाँ प्रश्न में 0 दिया हुआ है, तो मॉड ए की जगह पर अगर हम लोग यहाँ 0 रख देंगे तो 0 में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करिएगा तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि मॉड ए बराबर 0 यहाँ रखने पर ये इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि मॉड बी का वैल्यू क्या है और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है। मॉड बी का वैल्यू अगर 1 भी रहेगा और मॉड ए का वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे तो इसका मतलब कि ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। मॉड बी बराबर अगर 2 भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मॉड बी बराबर 2 भी रहेगा तो भी इस मॉड ए के चलते ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि मॉड ए का वैल्यू 0 है। तो अब यहाँ मॉड बी का वैल्यू 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, क्या फर्क पड़ता है। या कॉस थीटा का वैल्यू भी, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रहे, 60 डिग्री रहे, 45 डिग्री रहे, क्या फर्क पड़ता है। ये मॉड ए जो है वो पूरे को 0 कर देगा और ये समीकरण को संतुष्ट कर देगा। तो यहाँ से वेक्टर बी के बारे में क्या कहा जा सकता है, बताइए कि वेक्टर बी का वैल्यू क्या हो सकता है। तो वेक्टर बी का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मॉड बी का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसका मतलब कि वेक्टर बी का जो वैल्यू है मॉड बी, या मॉड बी बोल सकते हैं, तो मॉड बी का जो वैल्यू है वो कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो इसका मतलब कि वेक्टर बी के बारे में क्या कहा जा सकता है, यहाँ वेक्टर बी का मान, यहाँ वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है। इसमें ऐसा कोई निश्चित फिक्स नहीं है कि वेक्टर बी के किसी खास मान के लिए ही ये समीकरण संतुष्ट होगा। ये मॉड ए जो है वो पूरे समीकरण को संतुष्ट कर दे रहा है, तो वेक्टर बी का वैल्यू कुछ भी हम देंगे तो ये हमारा समीकरण जो है वो संतुष्ट हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 14। यदि वेक्टर ए बराबर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर 0 तब ए डॉट बी बराबर 0 है, परंतु इसका विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण के द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि करें। पहले ये सवाल क्या है ये समझते हैं। सवाल है कि अगर वेक्टर ए बराबर 0 होगा या वेक्टर बी बराबर 0 होगा तो ए डॉट बी बराबर 0 होगा। ये तो सही बात है कि अगर वेक्टर ए बराबर 0 होगा या बी बराबर 0 होगा तो ए डॉट बी बराबर 0 होगा ही। क्यों होगा, क्योंकि ए डॉट बी का वैल्यू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अगर वेक्टर ए बराबर 0 होगा तो मॉड ए बराबर भी 0 हो जाएगा। तो मॉड ए बराबर 0 होगा तो ये 0 पूरे को गुना करने पर 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर वेक्टर ए बराबर 0 होगा तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर वेक्टर बी बराबर 0 होगा तो भी ए डॉट बी बराबर क्या होगा, 0। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, यहां से यह निष्कर्ष निकला कि यदि वेक्टर ए बराबर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर 0 तो ए डॉट बी बराबर 0, ये तो होगा ही। एक बार फिर से देखिए क्यों होगा, क्योंकि ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अगर वेक्टर ए बराबर 0 होगा तो मॉड ए बराबर भी 0 हो जाएगा। मॉड ए बराबर 0 होगा तो ए डॉट बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर वेक्टर बी बराबर 0 होगा तो मॉड बी बराबर भी 0 होगा और ये भी पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए बराबर 0 अथवा बी बराबर 0 तो ए डॉट बी बराबर 0 होगा, ये सही है। लेकिन बोल रहा है कि परंतु इसका विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो अब हम लोग को पहले ये जानना होगा कि इसका विलोम क्या होगा, तब हम लोग ये उसको प्रूव करेंगे कि ये सही नहीं है। तो इसका विलोम क्या होगा, पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसका विलोम, तो इसका विलोम क्या होगा, विलोम होगा कि यदि ए डॉट बी बराबर 0 तो ए बराबर 0 अथवा बी बराबर 0, ये इसका विलोम है। एक बार फिर से समझिए, फॉर्मूला है कि यदि ए बराबर 0 अथवा बी बराबर 0 तो ए डॉट बी बराबर 0। तो इसका उल्टा क्या होगा कि यदि ए डॉट बी बराबर 0 है तो ए बराबर 0 या बी बराबर 0, यही इसका विलोम हो गया। तो यदि ए डॉट बी बराबर 0 तो ए बराबर 0 या बी बराबर 0। अब हम लोगों को ये प्रूव करना है कि ये सही नहीं है, और बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल के जरिए भी आप लोग इसको प्रूव करिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें ए डॉट बी बराबर 0 तो है,
लेकिन ए बराबर 0 नहीं है और बी बराबर भी 0 नहीं है। अगर हम लोग ये साबित कर दिए कि ए डॉट बी बराबर 0 लेकिन ए नॉट 0 बी नॉट 0, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये सत्य नहीं है, ये गलत है। क्योंकि सत्य कब होता कि यदि ए डॉट बी बराबर 0 तो ए बराबर 0 या बी बराबर 0। अब हम लोग को प्रूव करना है कि ये सत्य नहीं है, मतलब ये गलत है। तो हम लोग को एक ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा कि जिसमें कि ए डॉट बी बराबर 0 तो आ जाए लेकिन ए 0 ना हो और बी 0 ना हो। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह यहाँ एक लाइन लिख देते हैं कि यह सत्य नहीं है। तो खाली बोल देने से नहीं ना होगा कि यह सत्य नहीं है। किसी को बोल दीजिएगा कि यह सत्य नहीं है, तो बोल देने से केवल नहीं होगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो अब एक एग्जाम्पल हम लोग ऐसा ले रहे हैं, माना वेक्टर ए बराबर 2i माइनस जे माइनस के और वेक्टर बी बराबर i प्लस जे प्लस के। दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर लिए 2i माइनस जे माइनस के और दूसरा वेक्टर बी लिए i प्लस जे प्लस के। यहाँ a डॉट बी का वैल्यू निकालिए। तो 2i माइनस जे माइनस के डॉट i प्लस जे प्लस के। तो अब यहाँ i का गुणांक 2 है और i का गुणांक 1 है, तो 2 गुना होगा 1 से 2। j का गुणांक -1 है और j का गुणांक 1 है, तो -1 1 से गुना होगा -1। k का गुणांक -1 है और k का गुणांक 1 है, तो -1। अब देखिए 2 -1 और -1, तो -1 और -1 -2 होगा और 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ a डॉट b का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, लेकिन a 0 नहीं है। देखिए तो वेक्टर a बराबर 0 है क्या, वेक्टर a बराबर है 2i माइनस जे माइनस के, वेक्टर b बराबर है i प्लस जे प्लस के। मतलब इस एग्जांपल में a डॉट b बराबर तो 0 आ गया, लेकिन a 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है। तो यहाँ a डॉट b बराबर 0 परंतु a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। तो इसका विलोम सत्य कब होता, यदि a डॉट b बराबर 0 तो a बराबर 0 या b बराबर 0 होता, तो इसका विलोम सत्य होता। लेकिन यहाँ a डॉट b बराबर 0 तो आ गया, लेकिन a 0 नहीं है और b 0 नहीं है। इसका मतलब कि इसका जो विलोम है, मतलब ये जो है वो सत्य नहीं है। अतः यह सत्य नहीं है। तो ये तो हम लोग प्रूव कर दिए कि यह सत्य नहीं है। इसमें कुछ और पॉइंट है जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको पहले नोट करिए। जैसे अभी हम लोगों ने क्या प्रूव किया, हम लोगों ने ये प्रूव किया कि यदि a डॉट b बराबर 0 तो a नॉट इक्वल टू 0, तो वेक्टर a बराबर 0 या वेक्टर b बराबर 0 यह सत्य नहीं है। ये हम लोग अभी साबित किए, यह सत्य नहीं है। यदि a डॉट b बराबर 0 तो a बराबर 0 या b बराबर 0 यह सत्य नहीं है। अगर यह सत्य नहीं है तो फिर सत्य क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आप किसी भी चीज़ को गलत प्रूव कर रहे हो, तुम गलत हो, तो आपको ये बताना होगा कि क्या गलत है या फिर वो सही कैसे होगा। अगर वो गलत है तो फिर वो सही कैसे होगा, ये भी हम लोग को बताना होगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा कि यदि a डॉट b बराबर 0 तो a डॉट b बराबर क्या होता है मॉड a मॉड b cos थीटा। अब आप ये बताइए कि a डॉट b का वैल्यू अगर 0 है तो मॉड a का वैल्यू 0 हो सकता है, या मॉड b का वैल्यू 0 हो सकता है, या थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो सकता है। तीनों में से कोई एक केस हो सकता है। अगर a डॉट b बराबर 0 है
तो या तो मॉड ए बराबर 0 होगा या मॉड बी बराबर 0 होगा या थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। लेकिन इस केस में जो ये निष्कर्ष जो इसका विलोम में आ रहा था वो ये आ रहा था कि यदि ए डॉट बी बराबर 0 तो ए बराबर 0 या बी बराबर 0, जबकि सही क्या होगा, ये सही नहीं है। तो सही क्या होगा कि यदि ए डॉट बी बराबर 0 तो या तो ए बराबर 0 या बी बराबर 0 या थीटा बराबर 90 डिग्री, ये तीनों में से कोई केस हो सकता है। अर्थात ए डॉट बी बराबर 0 तभी हो सकता है जब ए बराबर 0 हो या बी बराबर 0 हो या वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण 90 डिग्री हो। ये तीनों में से कोई केस हो सकता है। तो अभी जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया उस एग्जांपल में ए डॉट बी बराबर हमारा 0 आ गया, लेकिन ए 0 नहीं था, बी 0 नहीं था। तो क्या था, ए डॉट बी बराबर 0 था और ए और बी 0 नहीं था। तो क्यों वो 0 हो रहा था, क्योंकि उस एग्जांपल में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना था, 90 डिग्री था। इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 है तो कोण ABC निकाले। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक दिया हुआ है ABC। A का नियामक है 1 2 3, B का नियामक है -1 0 0 और C का नियामक है 0 1 2। तो यहाँ से हम लोगों को पूछ रहा है कि तो कोण ABC निकालें। तो ABC मतलब ये वाला कोण हम लोगों से पूछ रहा है, तो इस कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं। अब अगर वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे तो ये थीटा जो है वो किस वेक्टर के बीच का कोण है। तो ये थीटा जो है वो वेक्टर BA और वेक्टर BC के बीच का कोण है। तो इसको मिला दीजिए, ये हो गया वेक्टर BA और ये हो गया वेक्टर BC। तो वेक्टर BA और वेक्टर BC के बीच का कोण थीटा है। मतलब हम लोगों को दो ऐसे वेक्टर के बीच का कोण निकालना है जिसमें एक वेक्टर BA है और दूसरा वेक्टर BC है। तो इसके लिए पहले हम लोगों को वेक्टर BA निकालना होगा। तो वेक्टर BA मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो BA वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ A कितना है, A का नियामक है 1 2 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा I + 2j + 3k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B है -1 0 0, तो इसका हो जाएगा -i और ये दोनों 0 हो जाएगा। तो वेक्टर BA इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिएगा तो I + 2j + 3k और ये माइनस और माइनस प्लस i। तो I + i कितना हो जाएगा, 2i + 2j + 3k। तो ये वेक्टर BA निकल गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, वेक्टर BC। तो वेक्टर BC बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। वेक्टर BC बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो वेक्टर BC इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ C कितना है, 0 1 2, C का नियामक है 0 1 2, तो ये हो जाएगा 0 × I + j + 2k। तो ये हो जाएगा j + 2k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B कितना है, -1 0 0 है, तो ये हो जाएगा -i। इसको सॉल्व करिए, j + 2k और प्लस i, मतलब BC बराबर हो जाएगा I + j + 2k। तो अब दो सदिश के बीच का कोण निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो A डॉट B बराबर mod A mod B cos थीटा। तो यहाँ A का काम करेगा वेक्टर BA और B का काम करेगा वेक्टर BC, या इसको मान लीजिए ऐसा, माना वेक्टर A बराबर 2i + 2j + 3k मान लिए, और ये जो वेक्टर BC निकला इसको मान लिए वेक्टर B बराबर I + j + 2k माना। और अब हम लोगों को
वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण निकालना है, इसको नोट करिए। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के कोण का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो कौन सा फॉर्मूला है, तो a डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो पहले हम लोगों को a डॉट बी निकालना होगा, a डॉट बी। तो a बराबर कितना है 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट b का वैल्यू है i प्लस j प्लस 2k। तो a डॉट बी इज इक्वल टू, तो यहाँ i का गुणांक 2 है और यहाँ i का गुणांक 1 है, तो 2 गुना होगा 1 से 2 प्लस j का गुणांक 2 है और j का गुणांक 1 है, तो 2 गुना होगा 1 से 2 प्लस k का गुणांक 3 है और k का गुणांक 2 है, तो 3 गुना होगा 2 से 6। ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10। तो a डॉट बी बराबर क्या आ गया 10 और मॉड a बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर, देखिए a बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k, तो मॉड a बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आएगा रूट अंडर 17। मॉड b इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ देखिए b है i प्लस j प्लस 2k, तो इसका मॉड b निकालिएगा तो रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस j का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, k का गुणांक 2 है 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा रूट अंडर 6। और हम जानते हैं कि a डॉट b बराबर मॉड a मॉड b cos थीटा होता है, तो a डॉट b के जगह पर कितना आया 10, मॉड a बराबर रूट 17, मॉड b बराबर रूट 6 cos थीटा। तो यहां से cos थीटा बराबर कितना आएगा, cos थीटा बराबर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई, ये जो है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 17 में 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो रूट अंडर 102 आएगा। तो cos थीटा बराबर आ गया 10 बाई रूट अंडर 102। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 10 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 102, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 18 के पहले 16 और 17 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसके टाइप का एग्जांपल मैंने अपने पिछले लेक्चर में वो बता दिया है, उसी के टाइप का उस एग्जांपल को अगर आप देख लीजिएगा तो आपका 16 और 17 दोनों बन जाएगा, जस्ट सेम वही सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है, तो उसको आप बना लीजिएगा। 18 नंबर सवाल है, यदि शून्येतर सदिश वेक्टर ए, शून्येतर का मतलब होता है शून्य नहीं, मतलब ये सदिश a जो है वो शून्य नहीं है, तो शून्येतर सदिश a का परिमाण a है, मतलब मॉड a, मॉड वेक्टर a इज इक्वल टू a है, ये प्रश्न में दिया हुआ, तथा लेम्डा एक शून्येतर अदिश है, लेम्डा जो है वो एक अदिश राशि है, शून्य नहीं है, तो लेम्डा इंटू वेक्टर a एक मात्रक सदिश है यदि, मतलब लेम्डा इंटू वेक्टर a एक इकाई सदिश कब होगा, चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा हो जाए ताकि लेम्डा इंटू ए जो है, लेम्डा इंटू वेक्टर ए वो एक इकाई सदिश होगा, तो यही चारों में से कोई एक ऑप्शन हम लोगों को बताना है। तो मॉड वेक्टर ए बराबर ए ये दिया हुआ है और लेम्डा इंटू वेक्टर ए एक इकाई सदिश है, तो प्रश्न से लेम्डा इंटू वेक्टर ए एक इकाई सदिश कब होगा, जब इसका मॉड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई भी सदिश इकाई सदिश कब होता है, जब उसका परिमाण जो है 1 होता है, तो मॉड लेम्डा इंटू ए इज इक्वल टू 1। इसको अलग अलग मॉड करिए, तो मॉड लेम्डा इंटू मॉड ए इज इक्वल टू 1, मॉड लेम्डा को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और मॉड ए का वैल्यू यहाँ से, मॉड ए का वैल्यू ए है इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू, ये मॉड लेम्डा जो मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 बाई मॉड लेम्डा। तो अगर a बराबर 1 बाई मॉड लेम्डा होगा तो लेम्डा इंटू ए जो है वो एक मात्रक सदिश होगा, एक इकाई सदिश होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा डी। इसको नोट करिए।
तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.3 में अभी तक जो भी डाउट बच्चों ने पूछा है वो सारा डाउट हम लोग का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगला जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.4 वो है क्रॉस प्रोडक्ट का एक्सरसाइज। तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला थ्योरी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे।